हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एरिया यानी कि क्षेत्रफल से देखिए आप सभी बच्चों एग्जाम में जो भी चैप्टर पूछे जाएंगे वो सारे के सारे यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे इस प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे पहले देखिए परसेंटेज हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और बहुत सारे देखिए टॉपिक मैंने आपका जो पेपर है कॉमन कोर्सेज 5 मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थिंकिंग एनालिसिस का उसके बहुत से टॉपिक करवा दिए। इस चैप्टर में देखिए बेसिकली मैं आपको यहाँ पर एरिया का सेक्शन देखिए जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको रेक्टेंगल पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना है, ट्रायंगल भी पढ़ना है। पढ़ना तो देखिए पैरेललोग्राम भी पढ़ सकता है, ट्रेपेजियम पढ़ सकता है, तो बहुत सारा ऐसा फिगर है, सर्किल भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सोचिए उतना सारा फिगर को इंक्लूड करके यहाँ को ये टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद वॉल्यूम पढ़ाना नहीं, आयतन पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक चीज को सीखते चलेंगे। इस वीडियो में आपको बेसिकली पढ़ाने वाला आयत, अगर समय बचा तो मैं इसमें आपको स्क्वायर भी जोड़ दूंगा यानी कि वर्ग, वो भी सीख लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर करने में कमी नहीं होनी चाहिए वीडियो को। देखिए पहले जान लीजिए एरिया मतलब होता है कि हिंदी में से कहा जाता है क्षेत्रफल। और इस चैप्टर मतलब इस वीडियो में टॉपिक पढ़ने वाले रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोला जाता है तो याद रखिए इसे आयत बोला जाता है। ठीक है, यहां मैंने लिख भी दिया आपसे बच्चों के लिए कि रेक्टेंगल को क्या बोला जाता है आयत। और आयत आपने कहां देखा होगा तो आप अपने घर के सामने आप अपनी खिड़की को देख सकते हैं, रूम को देख सकते हैं, या फिर ईंट को ले लीजिए। सबसे अच्छा जो ब्रिक होता है हमारे पास वो अपने स्टोमन आपका जो पास कह सकते हैं जो पेंसिल बॉक्स या फिर स्टोमन बॉक्स जिसे कहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। वो सब के सब एग्जांपल किसका हमारे पास आयत का यानी रेक्टेंगल एग्जांपल है। और इसी रेक्टेंगल में देखिए एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई, जिसे हम लोग लंबाई को एल से दिखाया जाता है और चौड़ाई को किससे दिखा सकते हैं चाहे तो ब्रेथ यानी बी मतलब चौड़ाई हो गया और एल मतलब लंबाई हो गई, जिसे कहते हैं लंबाई और इसे कहते हैं चौड़ाई। तो ईंटे का देखिए जो ईंट होता है वो ये वाला जो पार्ट होता है उसे लंबाई बोलते हैं और ये जो पार्ट होता है चौड़ाई बोलते हैं। और इसी के लिए देखिए एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर आपसे कोई पूछेगा, पढ़ भी चुके, देखिए बहुत सारा बच्चा होता है ये पढ़ चुका है, लेकिन होता क्या है कि अभी हम लोग के पास बीच में क्या होता है 5-6 साल का गैप हो जाता है तो बच्चा थोड़ा थोड़ा बात भूल जाता है। इसलिए मैं उसी रिकैप कर देता हूँ और जो बच्चा बेसिकली कह सकते हैं जो बच्चों को पढ़ाता है उसको ये चीज नॉलेज होगा आराम से। तो लेंथ इनटू ब्रेथ को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली एरिया रेक्टेंगल बोला जाता है। और इस हिंदी में कहा जाए तो आयत का क्षेत्रफल मतलब क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई। अब एग्जाम में देखिए क्या सवाल बनता है वो सबको सीखना है आपको। तो चलिए वही सब शुरू करते हैं। ये फॉर्मूला लिख दिया, ये कुछ बेसिक बातें होगी। अब सवाल हो पाते हैं, लिखा हुआ रहेगा आपके एग्जाम में सवाल कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा और हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा एरिया मतलब हो गया आपका आयत का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें या फिर आपको इंग्लिश क्वेश्चन जो मिलेगा वो इंग्लिश इंग्लिश दोनों मिलेगा। ठीक है, लिख दिया जाएगा हुज लेंथ इज 15 मीटर एंड ब्रेथ इज या फिर विड्थ भी लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, ये हमने लिख दिया 12 मीटर। यानी आपको क्या करना है एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसकी लंबाई कितनी है बच्चों 15 मीटर और चौड़ाई इसकी कितनी है बच्चों 12 मीटर। अब हम लोग इसे कैसे निकाल सकते हैं 15 मीटर 12 मीटर दे दिया एरिया रेक्टेंगल का देखिए सीधा फॉर्मूला बैठा दीजिएगा वो निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या चेक करना आपको एग्जाम में क्वेश्चन में, देखिए दोनों सेम क्वांटिटी है या अलग क्वांटिटी है। देखिए यहाँ भी मीटर है यहाँ भी मीटर है, लेकिन अगर कोई में से इसमें सेंटीमीटर होता या मिलीमीटर होता तो हम लोग इस फॉर्मूला लगा नहीं सकते, लेकिन वो गलत हो जाएगा निकलना। ठीक है, क्यों गलत होगा तो पहले बेसिक जानेंगे उसके बाद डीप लेवल में भी हम लोग इसे पढ़ लेंगे। तो आपको निकालना क्या लिखना है एग्जाम में, देखिए लिखना तो नहीं पहले बात जान लीजिए क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड आएगा तो आपको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लिख दीजिएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। यानी हम लोग क्या करेंगे 15 इंटू 12 कर देंगे, यानी हमारे पास 180 मीटर स्क्वायर। देखिए एरिया में याद रखिएगा पावर में क्या लगता है 2 लगता है। यहाँ सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर लिख देते, यहाँ भी सेंटीमीटर पावर। एरिया को पहचानने का तरीका ही होता है कि यहाँ आपको पावर में क्या मिलना चाहिए 2 मिलना चाहिए, तो ही आप लोग निकाल सकते वरना नहीं निकाल सकते। अब इसी सवाल को देखिए मैं यहाँ से इसलिए मिटा दे रहा हूँ, अपने मन से मैंने डाटा उन्हें मिटा दिया और चलिए 9 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ और यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों 11 सेंटीमीटर। कुछ भी आप सवाल लिख सकते हैं, पॉइंट में लिखना चाहे पॉइंट में लिखिए, तरीका नहीं बदलता हम लोग। ठीक है, तरीका यहाँ क्या होगा हमारे पास यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11 9 या 19 है और यहाँ सेंटीमीटर लिख के लिख देंगे पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का तरीका हो गया। अब हमसे क्या एक सवाल पूछा जाए, देखिए अगर मान लिखा जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 9 सेंटीमीटर बट द ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर कर देते हैं। अब बताइए आप क्या करिएगा, आपके पास ऑप्शन मिलेगा
मीटर स्क्वायर, डिपेंड करता है। देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन को क्या, लेकिन दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए। या तो आप सेंटीमीटर को मीटर बदल दो, या तो मीटर को सेंटीमीटर बदल दो, वो आपकी इच्छा करती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे अच्छा इसे बदलना प्रेफर ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। आपको मालूम होगा कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मी कितना होता है? 100 सेमी होता है। तो अगर आपसे कोई 10 मीटर में पूछता है तो हम लोग क्या बोल देंगे? 10 गुना 100, मतलब 1000 सेंटीमीटर की आपसे बात करें, 1000 सेंटीमीटर की आपसे बात की जा रही है। तो हमने इसे भी मिटाना है। देखिए ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो 9 इंटू क्या कर देंगे बच्चों हम लोग? 1000 लिख देंगे। यानी 9 इंटू 1000 क्या हो जाएगा? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे मीटर स्क्वायर लिखना रहेगा तो आप इसे पलट सकते हैं। जिस प्रकार से देखिए आप सवाल बनाना चाहते उस हिसाब से बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्या, आपको खुद भी खुद दिमाग लगा सकते हैं, डाटा को चेंज करना है, बताना है। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का सबसे बेसिक पूछा जाने वाला सवाल, जो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए एग्जाम में करता क्या है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक अपने मन से, चलिए मैं बॉक्स बना लेता हूँ। आपको एक बॉक्स दिया हुआ, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ एरिया बराबर, चलिए मान के चलते हैं हम लोग 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक हमारे पास एरिया दिया हुआ है, एक सवाल में लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ दिया हुआ, चलिए मान के चलते हैं 5 मीटर। आपसे पूछ दिया गया बच्चों कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी बी का वैल्यू आपसे पूछ लिया गया। तो आप कैसे निकालिएगा? ठीक है, बी का वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा बी का वैल्यू? देखिए तरीका नहीं बदलते बच्चों, हमारे पास जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, उसी फॉर्मूला से निकालते हैं। क्या कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बराबर क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। उसमें बैठा देंगे हम सीधा कि हम लोग लिख सकते हैं। देखिए लिखना बार बार नहीं है, एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। यानी हमें क्या रखना है? एरिया की जगह 50, लेंथ की जगह देखिए 5, बी की जगह बी। देखिए मैथ में याद रखिएगा, जो भी चीज ऊपर है जब भी इक्वल के इधर आता है वो नीचे आ जाता है। यानी ये 50 है, इसे हम लोग किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से। बराबर भी 5 के 50 कितने बार? 10 बार। तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी का जो वैल्यू होगा वो कितना है? 10 मीटर। सिर्फ एरिया में याद रखिएगा मीटर 2 होता है, मीटर 2 मतलब मीटर स्क्वायर होता है। बाकी आपको सभी क्वांटिटी में क्या करना है बच्चों? मीटर लगाना है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब जगह मीटर या तो सेंटीमीटर लगेगा। तो ये निकालने तरीका होता है। अब देखिए इसी सवाल में मान लीजिए तो डाटा फिर से बदल देता हूँ। चलिए यहाँ मैंने 200 मीटर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और इस बार सवाल में मैं आपसे बच्चों के लिए यहां से गायब कर देता हूं, लेंथ की जगह ब्रेथ दे देता हूं। ठीक है, चलिए यहां दे देगा ब्रेथ। अब आप ब्रेथ मान लीजिए चलिए 25 मीटर दिया हुआ, और आपसे बोल दिया जाएगा बच्चों कि लेंथ का वैल्यू निकाल दे दो बाबू लोग। ठीक है, अब आप कैसे निकालिएगा लेंथ? तो बच्चों तरीका नहीं बदलता, मैंने बोला ना आपको कि एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमारे पास क्या है? एरिया की जगह 200, लेंथ अगर मालूम नहीं, लेंथ की जगह लेंथ रख देते हैं। बी की जगह हमें मालूम 25 दिया हुआ है। ये देखिए 25 ऊपर है, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो हमें क्या करना है? 200 को 25 से डिवाइड करना है, और 225 पे 200 कितने बार में? 8 टाइम्स में। तो एल का वैल्यू कितना हो गया? 8 मीटर। क्या आप सही बच्चों को एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमारे पास है वो कंप्लीट समझ में आएगा? आशा करता हूँ कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल से अगर आपको कोई सवाल पूछता है तो आप लोग गलत नहीं कर कहिएगा, एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। अब देखिए मैंने आपको पेरीमीटर क्यों नहीं पढ़ाया, परिमाप क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है आपका पेरीमीटर के बारे में। भले आप लिखना चाहे तो मैं देखिए इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मिटा के कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, भविष्य में अगर बाई चांस पढ़ना जिसको पढ़ेगा देखिए पढ़ सकता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब वहां हम लोग जोड़ रहे थे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर आपके पास कोई सवाल है जहां पर लेंथ का वैल्यू मान लिया जाता है 2 मीटर है, ब्रेथ का वैल्यू क्या दिया हुआ? 7 मीटर। और याद रखिएगा पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाप बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? परिमाप। अब देखिए एरिया, देखिए छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए कि एरिया और पेरीमीटर को पहचान कैसे सकते हैं। देखिए पढ़ाता हर कोई है, और ये देखिए ये सब जो भी मैंने आपको बता रहा हूँ ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सीखा है। पढ़ाते पढ़ाते लगभग आज मुझे ऑन एन एवरेज 8 साल लगभग पूरे होने वाले। ठीक है, अगस्त महीना बेसिकली मेरा 8 साल लगभग करियर में पढ़ाना। जब मैं 11th क्लास में था तभी से मैंने पढ़ाना भी शुरू किया था। तो इसी आधार पर देखिए मैंने भी अपना सीखा, ये जो नॉलेज प्राप्त किया, पढ़ते पढ़ते देखिए सीखा जाता है। तो जब भी हम लोग एरिया की बात करेंगे ना तो एरिया पूरा अंदर का भाग होता है। ठीक है, पूरा अंदर का जो होगा वो एरिया होगा। लेकिन अगर हम लोग पेरीमीटर की बात करें तो हमें सिर्फ बाउंड्री पे घूमना है, मतलब ये से लेकर यहाँ तक आ जाना है। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इसलिए हम लोग फॉर्मूला क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये और ये बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है। तो 2L और 2B का मतलब होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए सवाल दिया हुआ है हमें लेंथ की जगह 2, ब्रेथ की जगह 7 रखना है। तो 2 गुना 2 प्लस 7 रख देंगे, यानी 2 7 2 9 18 मीटर। याद रखिएगा अंतर कैसे पहचानना है? पेरीमीटर में सिर्फ मीटर रहता है
कुछ नहीं रहता। और एरिया में क्या लगा होता है, मीटर के पावर 2। ये देखिए बेसिक डिफरेंस आपको पहचानने का है कि एरिया के लास्ट में हमेशा आंसर में मीटर स्क्वायर लगेगा और पेरीमीटर के लास्ट में क्या लगा रहेगा बच्चों, मीटर लगा हुआ मिलता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी रेक्टेंगल के बारे में, जो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी। आशा करूंगा कि हर एक बच्चे का जो डाउट रहा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल से वो कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। अब आज के सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और शेयर कर दिए दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को, ठीक है।